प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज का जो अध्ययन है वो जो कंटिन्यू हम लोग सफलता के विषय में अध्ययन कर रहे थे उससे थोड़ा हट करके है। ये जो अध्ययन है हमने कुछ दिनों पहले अपने परमेश्वर को जानो अध्ययन को शुरू किया था, जिसमें हम परमेश्वर के गुणों के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर कौन हो सकता है, परमेश्वर हम किसको कह सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखा था। उसी अध्ययन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है। आज पूरे विश्व में ज़्यादा पॉपुलेशन यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, पूरे विश्व में उनके फॉलोअर पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सही रीति से नहीं जानते हैं। और इसलिए हम सबको जानना चाहिए कि पवित्र शास्त्र बाइबिल यीशु मसीह के विषय में क्या बताती है, यीशु मसीह के विषय में सही प्रकाशन क्या है, हम सबको जानना जरूरी है। और यीशु मसीह स्वयं एक परमेश्वर हैं और इसलिए अपने परमेश्वर को जानो। हम अगर यीशु मसीह का आराधना करते हैं, उसके नाम की हम महिमा करते हैं, हम चर्च जाते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह के बारे सही प्रकाशन हम जानते हैं? क्या हम यीशु मसीह की आराधना उसको जान करके हम करते हैं? तो ये अध्ययन श्रृंखला यीशु मसीह के विषय में हम सब सीखेंगे और अल्टरनेट रूप में कभी हम सक्सेस के विषय में सीखेंगे और साथ में हम यीशु मसीह के विषय में भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। आपको ये वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे। यदि आप सक्सेस के विषय में जानना चाहते हैं तो सक्सेस वाला प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको लगातार में जो एक क्रमबद्ध तरीक़ा से वीडियोस डाले गए हैं वहाँ आप पा सकते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह के विषय में अलग प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो यीशु मसीह वास्तव में है कौन? और इस अध्ययन को शुरू करने में सबसे पहले हमें एक वचन देखना चाहिए जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 पद से लेकर के 16 पद तक। यहाँ स्वयं यीशु मसीह अपने चेलों से पूछे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। वास्तव में इस वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों से दो महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जो आज पूरे इतिहास में, पूरे मानव जाति में ये प्रश्न गूंजता है। और ये प्रश्न आज इस अध्ययन के माध्यम से आपके कानों में भी गूंजना चाहिए, आपके हृदय, आपके मन में भी गूंजना चाहिए। और यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रीच करते हैं, अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर का संदेश से अगर आप लोगों को बताते हैं, तो आप उनके बीच में इन दो प्रश्नों को रख सकते हैं जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से पूछा था। ये दो प्रश्न क्या हैं जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 13 पद से 16 पद में मिलता है। पहला सवाल था, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? दूसरा सवाल है, तुम मुझे क्या कहते हो? ये दोनों प्रश्न का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो चेलों ने यीशु को उत्तर दिया कि कोई तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, कोई एलिया और कोई अन्य भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं, और कोई नबी के रूप में कहते हैं। तो लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन दिनों में यीशु मसीह बहुत पॉपुलर थे। पूरे यरूशलेम में, आसपास के गांव में, शहरों में यीशु मसीह का नाम फेमस हो चुका था, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को उनकी कमज़ोरियों से, दुर्बलताओं से, बीमारी से छुटकारा देते थे। यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति भी जीवित हो जाते थे। और इसलिए लोग यीशु को देखना चाहते थे। यीशु को कोई भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते थे। अलग अलग तरह से लोग यीशु मसीह के विषय में
अपने मन में कॉन्सेप्ट को बनाए रखे थे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, लोगों के हृदय में यीशु मसीह के विषय में सही प्रकाशन नहीं था। और यीशु मसीह ने यह प्रश्न को पूछा क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इंटरेस्ट रखते हैं कि लोग उनको क्या कहते हैं, लोग उनको जाने, लोग उनको सही रूप में पहचाने। आज भी जब हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, आज भी जब हम यीशु मसीह का फॉलोअर हैं, तो वो यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनको जानें, उनको आप पहचानें। जैसा वो हैं वैसा आप जानकर उसकी आराधना करें। कई बार हम उनको सही रूप में ना जान करके हम आराधना करते हैं, तो ऐसे में यीशु मसीह को अवश्य अच्छा नहीं लगता है। यीशु मसीह को आदर महिमा नहीं मिल पाता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनको जानें, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनको पहचानें। और इसलिए यीशु ने अपने चेलों से ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा था कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह। आज भी यदि आप जाएंगे भीड़ में और लोगों से आप पूछेंगे कि यीशु मसीह कौन है, तो लोग जवाब देने में कतरा जाएंगे। लोगों के मन में एक सही प्रकाशन नहीं हो पाएगा। लोग अलग अलग तरह से यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। कोई उनको कहेंगे कि वो तो एक महापुरुष हैं, कोई कहेंगे एक धार्मिक अगुआ हैं, और अलग अलग तरह से लोग कहेंगे। और दूसरा सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। ये इम्पोर्टेंट है। आज दुनिया यीशु मसीह के विषय में क्या कहती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। लोग यीशु मसीह के विषय में अलग अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं? आप अपने जीवन में यीशु मसीह को क्या समझते हैं? अगर हम उसकी आराधना करते हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, तो ये सवाल आज आपके लिए है कि आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं, यीशु मसीह को आप क्या समझते हैं? आपको पता है, इस सवाल का जवाब पतरस ने बहुत ही शानदार रूप में दिया था। उसने यीशु को कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उनके जवाब का प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये बात मांस और लहू ने नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता ने तुझ पर प्रकट की है। क्योंकि यीशु मसीह को हम मांस और लहू से नहीं समझ सकते हैं। मांस अर्थात हमारा शरीर, शारीरिक रूप में हम यीशु मसीह को नहीं पहचान सकते हैं, यीशु मसीह को नहीं जान सकते हैं। इसी तरह से लहू से हम नहीं पहचान सकते हैं। लहू ने इस बात को प्रकट नहीं किया है। लहू अर्थात हमारा प्राण, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, इससे हम यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने इस बात को प्रकट किया पतरस के अंदर। वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे अंदर जिस प्रकाशन को प्रकट करेगा, उसके द्वारा से हम यीशु मसीह को सही रीति से जान सकते हैं। यीशु मसीह को सही रीति से कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर पिता जब हमारे मन में, हमारे हृदय में इस बात को प्रकट करेगा। परमेश्वर पिता किस रीति से हमारे अंदर प्रकट करेगा? वो आत्मा में हमारे जीवन में प्रकाशनों को देगा, और उसके द्वारा से हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। यीशु मसीह को जानना क्यों ज़रूरी है? यीशु मसीह को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह को जान करके ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह को जानने में, यीशु मसीह को समझने में ही हमारा अनंत जीवन है। और जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसका 5 से 11 में लिखा है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें से एक चीज़ है कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आ गया, अपने आप को शून्य कर दिया। वो परमेश्वर हो करके मनुष्य के रूप में आया। क्यों वो मनुष्य का रूप धारण किया? ताकि वो परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट कर सके। सिर्फ वो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस धरती पर नहीं आए थे, लेकिन मनुष्य से वो क्या आशा रखते हैं, मनुष्य से वो क्या अपेक्षा रखते हैं, इस बात को भी प्रकट करने के लिए इस धरती पर वो आए।
बाइबल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसके द्वारा से हम यीशु मसीह के विषय में प्रकाशन को समझ सकते हैं। बाइबल के अतिरिक्त हम अन्य स्रोत से यीशु मसीह को नहीं पहचान सकते हैं, यीशु मसीह को नहीं जान सकते हैं। बाइबल को छोड़कर दूसरा स्रोत से अगर कोई आपको यीशु मसीह के विषय में बताए तो वो सही नहीं है। यीशु मसीह के विषय में अगर हम सही प्रकाशन, सही ज्ञान को हम जानना चाहते हैं तो हमें बाइबल में जाना होगा। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बाइबल से आपके बीच में वचन को लाऊं, क्योंकि बाइबल ही हमारे लिए मुख्य किताब है। बाइबल को छोड़ करके अन्य कोई चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर के विषय में प्रकट करे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है बाइबल में लिखी हुई बातों को। पवित्र आत्मा बाइबल से अलग कुछ चीज़ को नहीं बताता है, वो तो बाइबल की बातों को ही हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वही बातों को, उन्हीं बातों को पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा, वो सिखाएगा। और इसलिए बाइबल हमारे लिए बेसिक किताब है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 18 जो हमें यीशु मसीह के विषय में प्रकाशन को प्रकट करता है। यहाँ क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी हुआ और उसी वचन से आदि में सब कुछ उत्पन्न हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ हो, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और ये आदि में यीशु मसीह जो है वो वचन के रूप में परमेश्वर के साथ थे, और वही वचन देह को धारण किया। बाइबल में लिखा है उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है, और ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। लेकिन बाइबल में लिखा है अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपना परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। जितने लोग उसको ग्रहण किए परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उनको मिला। इसका मतलब है यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले देह धारण करके, लगभग 2000 साल पहले देह धारण करके इस धरती में आए। क्या यीशु मसीह का अस्तित्व उसी समय से शुरू हुआ? नहीं। इस बात को स्पष्ट बाइबल बताती है यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 18 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी हुआ। और जब वो देहधारी हुआ तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में आया, और उसने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने वाला है। यीशु मसीह जो शुरू में वचन था, और वही वचन वो प्रकट हुआ हमारे बीच में, वही वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ। वो वचन कौन सा वचन था आपको पता है? जब हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में यहाँ लिखा है, ये जो वचन है परमेश्वर ने सर्प से अर्थात शैतान से ये वचन भविष्यवाणी के रूप में कहा था। जब मनुष्य के जीवन में उसने पाप को लाया, जब मनुष्य को उसने परमेश्वर से अलग करने का रास्ता ढूंढा और उन्हें परमेश्वर से अलग किया, उनके जीवन को बर्बाद किया, और तब परमेश्वर ने भविष्यवाणी के तौर पर शैतान से कहा था। क्या कहा था? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कितना अद्भुत वचन है। स्त्री जो है वो शैतान से हार गई। शैतान उनके जीवन को बर्बाद किया, शैतान उनको नीचा दिखाया, शैतान हवा को परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग किया, मनुष्य को, मनुष्य जाति को परमेश्वर से अलग कर दिया। अब वो बिल्कुल असहाय, परमेश्वर रहित हो गया। और जब परमेश्वर उनके बीच में न्याय को लेकर के आया तो उसने भविष्यवाणी के तौर पर कहा कि जिस स्त्री को तूने धोखा दिया,
जो स्त्री तुमसे हार गई, जो स्त्री को तुमने निर्बल समझ करके उनके ऊपर अधिकार को जताया, जिनको तुमने धोखा दिया, जिनको तुमने झूठ बोला, वही स्त्री का वंश, वही स्त्री का बच्चा एक दिन तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये भविष्यवाणी का वचन शैतान को बोला गया था। हमारा परमेश्वर जो है वो पहले चीज़ों को लिखता है और तब उसकी लिखी हुई बातें आगे बढ़ती हैं, जनरेशन आगे बढ़ता है और घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य क्या करता है, पहले घटनाएं घट जाती हैं और तब वो इतिहास लिखता है। हमारा परमेश्वर पहले ही भविष्य की बातों को लिखता है और बाद में सारी चीज़ें उसके आधार पर होती हैं। हमारा परमेश्वर हमारा भविष्य है और इसलिए आप भयभीत ना हो, आप परमेश्वर के पास आएँ, वो परमेश्वर आपका भविष्य है। शैतान को कहा कि स्त्री का वंश, स्त्री का बच्चा, अगर हम डायरेक्ट कहें तो स्त्री का बच्चा ही तेरे सिर को कुचल डालेगा। और इसी भविष्यवाणी का वचन को, जो ये वचन है आदि में, यही वचन देहधारी हुआ। क्यों देहधारी हुआ? ताकि शैतान के सिर को कुचल डाले। जिस शैतान ने मनुष्य के जीवन को कमज़ोर किया, जिस शैतान ने मनुष्य के जीवन को कमज़ोर समझ करके उनके जीवन को पाप में गिरा दिया, उनको बीमारी मृत्यु के अधीन में किया, उसी निर्बल मनुष्य के द्वारा ही, स्त्री के द्वारा ही परमेश्वर देह धारण किया, वचन देह धारण हुआ शैतान के सर को कुचलने के लिए, ताकि वो आपको अनंत जीवन दे सके, ताकि आपको वो नया जीवन दे सके, ताकि आपको वो स्वर्ग राज्य ले जा सके, आपको पिता के साथ जोड़ सके। परमेश्वर से हमारा संबंध टूट गया था, बीच में पाप का दीवार आया। वो पाप का दीवार को तोड़ना जरूरी है। वो पाप का दीवार कैसे टूटेगा? वो पाप का क्षमा हमें कैसे मिलेगा? इस दुनिया में ऐसा कोई साबुन नहीं है जो पाप को धो सकता है। इस दुनिया में बहुत सारा अंगूठी लोग बेचते हैं और लोग अलग अलग अंगूठी का विशेषता बता करके लोग बेचते हैं। इस अंगूठी को पहनोगे तो एग्ज़ाम में सक्सेस होगे, इस अंगूठी को पहनोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, इस अंगूठी को पहनोगे तो भूत प्रेत का साया तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इस तरह से अलग अलग तरह का लोग बताते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपके पापों को धो दे। जब तक आपके पापों से मुक्ति आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे, आप परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमारा स्टैंडर्ड से कई गुना ऊंचा स्टैंडर्ड रखने वाला परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, वो परमेश्वर पाप से घृणा करता है और इसलिए उसने आपके लिए और मेरे लिए प्रबंध किया और उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो इस धरती पर आया और उसने मनुष्य जाति के लिए अपना जान को दे दिया, अपना लहू को बहा दिया। उसके लहू में पापों की क्षमा है, उसका लहू निर्दोष और निष्कलंक है। उसका लहू में अगर आप विश्वास करते हैं, आपको पापों से क्षमा मिलेगी और जब आप पापों से क्षमा प्राप्त करेंगे तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। तब आपको एक नया जीवन मिलेगा। बाइबल में नया जन्म के विषय में लिखा है और ये नया जन्म तब मिलेगा जब हमें पापों से क्षमा मिलेगी। हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो जाएगा और हमें एक नया जीवन मिलेगा, नया मनुष्यत्व मिलेगा और उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर तक आ सकते हैं, स्वर्ग राज का वारिस बन सकते हैं। यीशु मसीह इस धरती पर उसी उद्देश्य के लिए आए। वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ, देह धारण किया और इसलिए शैतान डर गया। वो पहचानता था यीशु को। इस दुनिया में लोग नहीं पहचाने, इस दुनिया में यहूदी लोग उनको मसीहा करके इनकार किए। इस दुनिया में जब चेलों को यीशु ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि कोई एलिया भविष्यद्वक्ता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से अन्य कोई है, इस तरह से लोग कहते हैं। लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। लेकिन आपको पता है जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो शैतान यीशु को अच्छा से पहचाना था और इसलिए जब उसकी
जब उसका जन्म हुआ तो शैतान उसको ख़त्म कर देना चाहता था, और इसलिए हेरोदेस के माध्यम से यीशु को ख़त्म करना चाहा। लेकिन पहले ही यूसुफ को स्वप्न में मिला और उसने यीशु को लेकर के मिस्र देश चला गया, और उसने कई छोटे बच्चों को वो ख़त्म कर दिया। कितने बच्चों की जान चली गई। कौन ऐसा कराया? हेरोदेस के द्वारा शैतान कराया, क्योंकि शैतान को मालूम था कि वचन देहधारी हुआ है मेरे सिर को कुचलने के लिए। क्योंकि अगर परमेश्वर बोला है कि वो तेरे सिर को कुचलेगा तो अवश्य ही कुचलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो सत्य है। इस बात को शैतान अच्छा से जानता है। कई बार हम मनुष्य जाति परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं परमेश्वर के वचन पर, थरथराती हैं। कैसे विश्वास करती हैं? कि ये वचन पूरा होगा। वो जानती हैं एक दिन उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। वो जानती हैं वो दिन बहुत निकट आने वाला है, और इसलिए उस पर विश्वास करके वो थरथराती हैं, डरती हैं। वचन देहधारी हुआ, और वचन क्यों देहधारी हुआ? शैतान के सर को कुचलने के लिए, हमें विजय देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें शांति और आनंद देने के लिए, हमें परमेश्वर से जोड़ने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इस अध्ययन के साथ जुड़ें। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा। आमीन।